गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे द वे द वर्ल्ड लुक्स, वो तरीका जिससे वर्ल्ड दिखाई देता है। जैसे कि बेटा, अगर किसी चीज़ को आप नीचे से देखोगे तो वो अलग दिखाई देगी, अगर आप किसी ऊपर वाले प्लेस से उस चीज़ को देखोगे तो वो अलग दिखाई देगी। तो वो चीज़ आप हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आपका देखने का नज़रिया कैसा है, आपके देखने का कहाँ से आप देख रहे हो चीज़ को, ये चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर है बेटा लेसन नंबर 5, जो कि है बेटा क्लास 4, सब्जेक्ट मैथ्स। सब्जेक्ट मैथ्स, बुक का नाम है बेटा मैथ्स मैजिक। मैथ्स मैजिक में है ये। और बेटा ये क्लास 4 की मैथ्स की सब्जेक्ट की वीडियो और सारी वीडियोस 1 से लेके 4 चैप्टर तक मैं बना चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम है #class4maths। मेरे चैनल में आप जाके चेक कर सकते हो। तो मेरे चैनल पे आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती हैं। मैथ के लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ और सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं मैथ्स के प्रोवाइड करवाता हूँ आपको। तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आप वीडियो को लाइक कर दें बेटा। सब्सक्राइब करने के लिए चैनल पे रेड कलर का बटन है, उस पर प्रेस कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 के हम 2 पेज करेंगे आज, पेज नंबर 52 और पेज नंबर 53। ये 2 पेज करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। गप्पू एयर जर्नी। गप्पू यहाँ पे एक माउस, चूहा है, रैट है, जिसका नाम गप्पू है। उसकी एयर जर्नी देखते हैं कैसी है उसकी। गप्पू वाज अ ब्रेव लिटिल माउस। जो गप्पू है वो एक बहादुर चूहा है। वन डे, एक दिन, ही सा चिल्ड्रन प्लेइंग विद अ ह्यूज गैस बैलून। तो एक दिन क्या देखा गप्पू ने कि बहुत सारे बच्चे एक बैलून के साथ खेल रहे हैं। ह्यूज बैलून, बड़े से बैलून के साथ वो खेल रहे हैं। द बैलून वेंट अप एंड टच द रूफ। तो जो बैलून था बड़ा सा था, उसमें हवा भरी हुई थी और वो बैलून क्या कर रहा था, नीचे फ्लोर से उड़कर रूफ पर टच कर रहा था, ऊपर छत पर टच कर रहा था, जैसे कि आप देख सकते हो फोटो में भी। गप्पू वाज थ्रिल्ड, ही गोट एन आइडिया। उसके बाद उसके गप्पू के दिमाग में एक आइडिया आता है। देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, जब वो बच्चे खेल के वापस चले गए घर पे, उसके बाद अगले दिन गप्पू ने क्या किया, वैन द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल। जब बच्चे सुबह मॉर्निंग में स्कूल चले गए, गप्पू क्लिम्ड अप द स्ट्रिंग ऑफ द बैलून्स। तो गप्पू ने क्या किया, जो बैलून था उसकी स्ट्रिंग, जो धागा था, उस पर चढ़ना स्टार्ट किया। ही कुड सी द ब्लेड्स ऑफ द फैन फ्रॉम अबोव। उस जैसे जैसे वो बैलून के ऊपर ऊपर स्ट्रिंग से, धागे से ऊपर जाता गया, तो जो गप्पू था उसने पंखे की, जो फैन की जो ब्लेड्स हैं वो देखना स्टार्ट की। जो पंखुड़ी होती हैं फैन की, उसे हम ब्लेड्स बोलते हैं। तो 3 ब्लेड्स होती हैं ऑलमोस्ट सभी पंखों की, सभी फैंस की 3, लगभग 3 ब्लेड्स होती हैं। देखो उन्होंने क्या देखा, नीचे से देखने पर तो वो जो फैन था नीचे से देखने पे तो साफ दिखाई दे रहा था, क्लीन दिखाई दे रहा था। ऊपर देखोगे तो क्या होगा, देखो ओ देर इज सो मच डर्ट ऑन दीज ब्लेड्स। जैसे ही माउस रैट ने ऊपर से देखा, तो ऊपर से देखा कि जो ब्लेड हैं फैन की, जो ब्लेड्स हैं, पंखुड़ियाँ हैं, ऊपर से वो उस पर धूल जमी हुई है। फ्रॉम बिलो दे लुक्स सो क्लीन। अगर नीचे से देखो तो पंखा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, और ऊपर से देखने पे पंखुड़ी के ऊपर मिट्टी, धूल जमी हुई है।
आप अपने घर के पंखे को देखिए बेटा, वो नीचे से साफ दिखाई देगा क्योंकि हम नीचे से साफ कर देते हैं उसको, लेकिन ऊपर जब धूल जो होती है वो हम साफ नहीं कर पाते। तो आप अपना पंखा भी देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हो कि ऊपर की साइड ज़्यादा धूल होगी। अब आगे पहला क्वेश्चन आता है पेज नंबर 52 का। आज हम 52 और पेज नंबर 53 करेंगे सिर्फ इस लेसन के। तो पेज नंबर 52 का पहला क्वेश्चन है ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। तो हमें एक ड्राइंग बनानी है जो कि एक फ़ैन की ड्राइंग बनानी है जो कि नीचे से देखने पे कैसा लगता है, उस फ़ैन की हमें ड्राइंग बनानी है। ये जो ड्राइंग है बेटा, ये ड्राइंग फ़ैन को ऊपर से देखने पर ऐसी ड्राइंग मिलेगी। अगर आप नीचे से देखोगे फ़ैन को तो हमें ऐसी ड्राइंग बनानी पड़ेगी इस तरीके की। ये ड्राइंग है जब आप फ़ैन को बिलो से देख रहे हो, बिलो मतलब नीचे से, नीचे से, ठीक है। तो आप जो ये क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन में ये ड्राइंग कर लीजिएगा, ठीक है बेटा, ये वाली ड्राइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा। इसमें एक ड्राइंग बनानी थी फ़ैन की जो कि नीचे से देखने पे कैसा लगता है पंखा, वो देखना था हमें। नेक्स्ट आगे, गप्पू लुक्ड डाउन। जब वो ऊपर छत पे रूफ पे टकराने लगा तो उसने नीचे देखा। क्या देखा? ही कुड सी अ बेड। उसके बाद नीचे वो ये जो पिक्चर है, उन्होंने ये पिक्चर देखी। इस पिक्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं, आइटम। देखो, सबसे पहले उन्होंने बेड देखा, ये वाला बेड जिस पे हम सो सकते हैं। द चेयर देखी, 2 चेयर्स हैं, वेरी गुड। 1 टेबल विद बुक्स, तो एक टेबल देखी जो कि बुक्स है, ये छोटी वाली टेबल जिसके ऊपर बुक्स हैं, ठीक है। ऑन इट, और द अदर टेबल, दूसरी टेबल है, उसके ऊपर क्या है? बोतल, जग, फ्रूट्स। दूसरी जो बड़ी टेबल है जो कि डाइनिंग टेबल जैसे कह सकते हैं हम, फ्रूट रखे हैं, बोतल रखे हैं और जग्स रखे हैं, ठीक है। ETC। अब लुक फॉर दीज थिंग्स इन द टेबल। तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। ये बेड देखा, 2 चेयर देखी, छोटी टेबल देखी जिस पे बुक रखी हुई है, बड़ी टेबल देखी जिस पे फ्रूट रखे हुए हैं, और जग रखा है, मग, बोटल्स रखी हुई हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन क्या है? सॉरी, क्वेश्चन नहीं, ये देखते हैं बबल्स में क्या है। दैट्स स्टूपिड चिंकी इज लुकिंग फॉर चीज। जो चिंकी है वो कैट को बोल रहे हैं कि देखो वो कांट इवन सी इट इज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द जग। तो वो कह रहे हैं कि जो चिंकी है वो चीज़ के लिए देख रही थी, खोज रही थी, लेकिन उसे दिखाई नहीं दिया, लेकिन ऊपर से साफ दिखाई दे रहा है। चीज़ जो है वो यहाँ पर है, मक्खन जो है वो है जग के ऊपर, जग के टॉप पर। ऊपर से देखने पे हमें बहुत सारी चीज़ें साफ दिखाई देती हैं जो कि हमें नीचे से देखने पे नहीं दिखती। जब कभी आप हिली एरिया में जाओगे, ऊंचे पहाड़ पे जब चढ़ के अपने शहर को देखोगे तो आपको सारी चीज़ें साफ दिखाई देंगी जो कि आपने पहले नहीं देखी होंगी अपने शहर में। तो हमारा पेज नंबर 52 कंप्लीट हो चुका है। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप डाउट लिखिए और कमेंट बॉक्स में डाउट लिखिए, पेज नंबर भी लिखिए ताकि मुझे पता चल जाए कि किस पेज नंबर का ये डाउट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, पेज नंबर 53 पे मूव करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है पेज नंबर 53 पर, कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट। तो क्या आप थिंक कर सकते हो कि जो गप्पू है वो जग के ऊपर रखे हुए चीज़ को देख पाया लेकिन चिंकी नहीं देख पाई? क्योंकि हम इसका कारण दे सकते हैं क्योंकि जो गप्पू है वो ऊपर की साइड है, रूफ की साइड है। रूफ से देखने पे सारी चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम नीचे रहते हैं तो नीचे हम सारी चीज़ें क्लियर नहीं देख सकते हैं। तो इसका आंसर देखो बेटा इंग्लिश में, ये आंसर हो जाएगा बेटा, गप्पू वाज सीइंग द थिंग्स फ्रॉम द अबोव। तो गप्पू है वो ऊपर से चीज़ों को देख रहा है। सो ही कुड इजीली सी द चीज़ प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द जग। तो जो गप्पू है वो चीज़ों को ऊपर से देख रहा है, अबोव मतलब ऊपर से देख रहा है,
अबोव से ऊपर से देखने पे हम सारी चीज़ें को इजीली देख पाते हैं, और वो जो जग के ऊपर चीज़ रखा था वो इजीली देख पा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड चिंकी वॉज रनिंग ऑन द फ्लोर, और दूसरी तरफ जो चिंकी है वो फ्लोर के ऊपर दौड़कर रनिंग कर रही हैं। सो सी कुड नॉट सी द चीज़, तो इसलिए वो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं। हम ह्यूमन बीइंग तो बड़े हैं इसलिए हम देख पा रहे हैं, लेकिन जो माउस है वो छोटे छोटे होते हैं, तो वो रनिंग करते रहते हैं और टेबल पे चढ़ चढ़ के देखते रहते हैं, बेड के ऊपर चढ़ते रहते हैं। अगर वो नीचे फ्लोर पे रहेंगे तो टेबल पे क्या रखा है वो उनको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बताने की कोशिश ये की गई है कि ऊपर से देखने पे, अबव से देखने पे सारी चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं, नीचे से देखने पे चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। ओके, आगे हम पढ़ेंगे आगे। जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग विंड पुश्ड द बैलून आउट ऑफ द रूम। एक जोर का हवा का झोंका आया, और हवा के झोंके ने क्या किया, जो बैलून था उसको रूम के बाहर ले गया हवा के झोंका। द बैलून फ्लू अप एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई। तो बैलून जो था वो ऊपर आसमान की तरफ उड़ने लगा, और जो गप्पू था वो ऊपर आसमान में ऊंचा उड़ने लगा बैलून के साथ। एज ही लुक्ड डाउन, जैसे ही उसने नीचे की तरफ देखा, ही कुड सी हिज हाउस। फिर जैसे ही वो आसमान में उड़ने लगा बैलून के साथ, तो उसने बहुत सारी चीज़ें देखना स्टार्ट की जो कि हाउस के आसपास थी। आगे, एज ही वेंट हायर ही कुड सी थिंग्स अराउंड हिज हाउस। तो जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ उड़ने लगा, तो वो पहले उन्होंने अपना घर देखा, देखने के बाद उसने घर के आसपास की सारी चीज़ें देखी। द पार्क, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने देखा, पार्क देखा। एक मिनट, हाँ बेटा, पार्क देखा है, जो कि ये पार्क दिख रहा है आपको। पार्क ये रहा। गुरुद्वारा बेटा ये रहा गुरुद्वारा, ये वाला, ये है गुरुद्वारा। रेलवे लाइन ये है बेटा, जिस पे रेल चलती है। आ स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान ये है, ये वाली मिठाई की दुकान। और नेक्स्ट है सुहासनी हाउस विद द बिग वाटर टैंक। बड़ा सा वाटर टैंक है ये वाला, जो कि सुहासनी का घर है। ऑन इट्स रूफ, छत पर ही होता है वाटर टैंक ऑलमोस्ट। ओके बेटा, ये सारी चीज़ें जब वो ऊपर गए तो उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी। ओके, अब बेटा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे बवल में, देखते हैं क्या है। When I run around in my house, it looked so big. जब मैं अपने घर के आसपास जब दौड़ता हूँ नीचे फ्लोर पे, तो मुझे ये घर बहुत बड़ा लगता है। माउस के प्रस्पेक्ट में बेटा छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी लगेगी, हमारे प्रस्पेक्ट में, ह्यूमन बीइंग के प्रस्पेक्ट में तो वो चीज़ें ज़्यादा बड़ी नहीं लगेंगी। जैसे कि हम चूहा जो छोटा होता है तो उसको कमरा भी बहुत बड़ा लगेगा। बट फ्रॉम हेयर इट लुक्स स्मॉल, हाउ इज़ दैट। तो लेकिन जब मैं आसमान में उड़ रहा हूँ तो मेरा घर छोटा दिखाई दे रहा है। ये होता है बेटा डिस्टेंस के कारण। डिस्टेंस के कारण जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा बेटा उतनी छोटी चीज़ दिखाई देगी। माना कि एक पेड़ है जो कि आपने 1 किलोमीटर दूर से देखा, तो वो आपको इतना सा दिखेगा, इतना सा छोटा सा दिखाई देगा। लेकिन जब आप उसी पेड़ को उसके पास जाके देखोगे तो वो आपसे बहुत बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये होता है डिस्टेंस। आप कितनी दूरी से देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट का साइज। इसका आंसर बेटा हमने करा है, ये देखिए,
ये जो क्वेश्चन था, व्हेन आई रन अराउंड माई हाउस इट लुक्ड सो बिग, जो मैं अपने घर के आसपास दौड़ता हूँ तो मेरा घर बहुत बड़ा दिखाई देता है। बट फ्रॉम हेयर इट लुक्स स्मॉल, लेकिन यहाँ से देखने पे ये स्मॉल छोटा सा दिखाई देता। हाउ इज़ दैट, ये कैसे हुआ? तो आंसर होगा बेटा, द ऑब्जेक्ट लुक्स स्मॉलर फ्रॉम द डिस्टेंस। जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो छोटे दिखाई देते हैं डिस्टेंस, दूरी होने पर, दूरी ज़्यादा होने पे तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो छोटे दिखाई देते हैं। ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आ जाएगा? सारी चीज़ें आ जाएंगी, हाउस आ जाएगा, ट्री आ जाएंगे, पार्क आ जाएंगे, गुरुद्वारे आ जाएंगे, रोड रेलवे लाइन आ जाएंगी, पड़ोसी का घर आ जाएगा, सारी चीज़ें, स्ट्रीट गलियाँ आ जाएंगी। ठीक है बेटा। सो गप्पू वाज लुकिंग एट द थिंग्स फ्रॉम हायर इन द एयर। तो जो गप्पू है वो ऊंचे ऊंचे अप इन द एयर से दूरी से देख रहे हैं, इसलिए उनको चीज़ें स्मॉल दिखाई दे रही हैं। हैंस, इसलिए द ऑब्जेक्ट्स लुक्ड स्मॉलर, इसलिए जो ऑब्जेक्ट है वो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे किसी भी चीज़, कोई भी आइटम है उसे ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, स्मॉलर दिखाई दे रहे हैं। तो ये था बेटा क्वेश्चन आपका। इसके बाद देखिए बेटा, ये क्वेश्चन बबल में है, देखते हैं क्या है, पूछ रहे हैं ये। हु इज़ दैट, ये कौन है? ऑन द रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक पे कौन है? रेलवे ट्रैक पे ये देखो बेटा कौन है, ये बता रहे हैं, देखो। इज इट दैट फैट कैट मोंटी, क्या ये एक कैट है जो मोंटी कैट है? ये मोटी मोटी बिल्ली है क्या ये? हा हा हा। फ्रॉम हेयर इट्स लुक्स लाइक ए बिग वाइट माउस, यहाँ से देखने पे वो एक वाइट माउस, सफ़ेद चूहे जैसी, बड़े सफ़ेद चूहे, बिग वाइट माउस जैसी दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो मोंटी कैट है, फैट मोंटी कैट है, जो ऊपर से देखने पे कैसी दिखाई देती हैं? तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा बिग वाइट माउस जैसी। ठीक है, एक और बबल है, इस पे देखते हैं क्या है। दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा वेयर अमरजीत गोज एवरी डे, ये जो चित्र है ये है, मस्ट बी गुरुद्वारा होना चाहिए जहाँ पे अमरजीत जो हैं वो हर दिन जाते हैं। तो आपको पता है गुरुद्वारे में सिख धर्म के लोग जाते हैं। ठीक है, सिख धर्म जो मानते हैं, जो सिख लोग होते हैं वो गुरुद्वारे में जाते हैं। हम जो हिंदू लोग होते हैं वो टेम्पल्स में जाते हैं, और जो मुस्लिम लोग जो होते हैं वो मस्जिद में जाते हैं। ओके, लास्ट, आई डिड नॉट नो देयर इज़ ए स्वीट शॉप यम्मी, पहले जब मैं नीचे था तो मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे कोई स्वीट शॉप भी है, कोई मिठाई की दुकान है। जब वो आसमान में उड़ने लगा गप्पू, तो उसने बहुत सारी चीज़ें देखी, उनमें से स्वीट शॉप भी थी जो कि पहले उन्हें पता नहीं था। गुरुद्वारा देखा, स्वीट शॉप देखी, रेलवे ट्रैक देखे, मोंटी जो कैट है, फैट मोंटी कैट, बिग वाइट माउस जैसी लग रही है ऊपर से देखने पे। तो जब कभी आप एरोप्लेन में जाओगे तो आपको ये जो वर्ल्ड है, जो हमारा देश है, वो छोटा सा दिखाई देगा, हमारी जो अर्थ है वो छोटी सी दिखाई देगी। ठीक है बेटा, तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हो कि आप अगर आपके घर के आसपास कोई माउंटेन है तो आप माउंटेन पे चढ़कर आप देख सकते हो कि आपका घर कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, तो पेज नंबर 53 भी कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में हमने पेज नंबर 52 और 53 दोनों कंप्लीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 54 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम पेज नंबर 54 से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप कमेंट करके मेरे को बताएं कि आपको किस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए, कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है। आपके फाउंडेशन कोर्स में मैं करवाऊँगा। फाउंडेशन कोर्स में बेटा आपको मल्टीप्लाई करना, आपको डिवाइड करना, प्लस करना, माइनस करना, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।